यदि यही व्रत तू रखेगी तो तेरे पति जी उठेगा। कोई मरने के बाद जी जाता है? तो सम्राटों, हम आ गए फिर। आज सुबह से दिन बहुत ही अच्छा था और धूप निकली थी, इतना सुंदर लग रहा है। आज करीब फिर भी 10 दिन बाद धूप निकला है, इतना अच्छा और बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले जैसी फीलिंग आ रही है धूप वाली। मैं दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा धूप है। अब चारों तरफ धूप ही धूप, कितना प्यारा लग रहा है, हरा हरा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। धूप तो हम यहाँ बैठे हैं छत पे अभी दोपहर के टाइम और यहाँ पे हम करने जा रहे हैं कुछ काम। ये है पानी और इसके अंदर है गेहूँ। तो हम गेहूँ को धुलेंगे। यहाँ मेरे साथ में परी भी बैठी है। हाय। परी भी काम कराती है मेरे साथ और इसको धुल के आज डाल दूँ क्योंकि धूप अच्छी हुई है तो ये सूख जाएंगे जल्दी से। और आटा जो है कम हो रहा था, राशन पानी का भी सोचना पड़ता है, तो पहले इसको धुल के डाल देते हैं, तब फिर आपसे मिलते हैं। सम्राटों, ये सारे गेहूँ जो है धुल गए और उसको मैंने फैला दिया है। अभी कुछ जगह पे जो है मोटा है, मतलब मोटी परत है, तो दिन भर में इसको 2-3 बार आकर चलाना पड़ेगा, तब ये जा कर के अच्छी तरीके से सूख पाएगा। और कल भी अगर धूप हो जाती है तो कल भी इसे फैलाना पड़ेगा। तो ये काम तो हो गया। और परी की फ्रेंड ने परी को नीचे बुला लिया, तो परी तो चली गई नीचे, मैं भी जा रही हूँ नीचे। तो चलते हैं नीचे। दोपहर के बाद शाम के वक्त हम फिर से आ गए हैं और मैं भी फिर से वापस छत पे हूँ और गेहूं को वापस चलाना था। और देखो धूप अभी तक है और शाम के अभी 4 बज रहे हैं और थोड़ा सोचा कि धूप ले लेते हैं और आपसे कुछ और बात करनी थी। और देखिए वो गेहूं मैंने अभी फिर से चलाया है और यहीं पे बैठे हैं कि कल कुछ है और सब लोग कह रहे हैं कल मकर संक्रांति है। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। तो ये मेरे पास पुस्तक थी त्योहारों के रहस्य और रोशन बौद्ध जी का, ये लेखक हैं इनके। तो इसमें मकर संक्रांति के बारे में दिया गया है, तो पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या लिखा है और लोग मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। तो पढ़ के बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से पृथ्वी पर विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा आदि रेखाएं निश्चित की गई हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ अथवा समान रूप से नहीं पड़ती। जिस दिन सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है उसी दिन त्यौहार मनाया जाता है, यह त्यौहार मनाया जाता है। इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। यह पूर्व तिथियों के हिसाब से 14 जनवरी को पड़ता है। हिंदी महीनों के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के 6वें दिन पड़ता है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। हिंदुओं के अनुसार इसी दिन से देवताओं का दिन शुरू होता है। तो ऐसा इस पुस्तक में लिखा है
कि अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये सब करके जो है, तो जब मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तब मकर संक्रांति मनाते हैं, ऐसा यहाँ लिखा है। और आगे चलते हैं, और मनाने का तरीका क्या है वो यहाँ बताया गया है कि उस दिन लोग क्या करते हैं। स्नान करते हैं और 2-3 दिन तक यहाँ पर देखिए उपवास रहते हैं। फिर दूसरे दिन बिना नमक का भोजन खाते हैं। तीसरे दिन बिना पानी पिए रहते हैं। फिर हिंदू पुराणों के अनुसार जिनको पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रहती है वो महिलाएं इस त्यौहार को मनाती हैं। और शहरों से ज़्यादा ये गाँव में इस पर्व को दिखाया जाता है। हाँ, क्योंकि गाँव के लोग अशिक्षित रहते हैं, उनमें तर्क की उतनी क्षमता नहीं रहती, इस वजह से ये गांव में ज़्यादा दिखाई देता है। और गांव में इस दिन पहले हर विवाहित स्त्री के मायके से उपहार भी आता है, और जैसे कि अनाज, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, लाई चूरा आदि मिठाइयाँ भी। और यहाँ पर एक बात देखिए, त्यौहार तो त्यौहार मना रहे हैं लोग, इसके साथ साथ इसे एक रस्म बना दी है, उसको भी वैवाहिक जीवन से जोड़ दिया गया है कि नवविवाहित स्त्रियां इस दिन को उनको लाना और ले जाना भी होता है, ये भी ध्यान रखिए। और उस दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नहाना। आप चाहे किसी दिन नहाओ या ना नहाओ, लेकिन उस दिन ज़रूर नहाना होता है, ऐसा इसमें है। और मीठा भी खाते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। नमक के भोजन की अनुमति रहती है, मतलब बिना नमक के भोजन की अनुमति रहती है। मीठा खाना उत्तम। फिर न जाने क्या क्या बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप इसको पुश करके पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है कि हिंदुओं ने इस त्यौहार के लिए जो कथा गढ़ी है वो क्या है। यहाँ पर लिखा है कि एक पुत्रहीन स्त्री ने विचार किया कि पुत्र होने के बाद मैं व्रत का पालन करूँगी। उसे पुत्र पैदा हुआ, लेकिन उसने व्रत नहीं किया। लड़का हो गया, उसकी शादी हो गई, परंतु शादी करके लौटते समय वह रास्ते में मर गया। पालकी में उसके साथ बैठी दुल्हन रोने लगी। उसका रोना सुनकर एक बुढ़िया प्रकट हुई। उसने कहा, दुल्हन, तेरी सास ने षष्ठी का व्रत रखने के लिए कहा था, लेकिन किया नहीं, इसलिए तेरा पति मर गया। यदि यही व्रत तू रखेगी तो तेरा पति जी उठेगा। कोई मरने के बाद जी जाता है? दुल्हन ने व्रत करने का वचन दिया। यहाँ पर देखिए, वचन दिया, उसका पति जीवित हुआ। वाह! घर जाकर सास बहू ने मिलकर व्रत किया, तभी से ये त्यौहार बन गया। बताइए, ये त्यौहार भी है और किसी को जिंदा भी करना है उसका भी वो है। और ये रहस्य देखिए बता रहे हैं कि ये माननीय लेखक रोशन बौद्ध जी ये बता रहे हैं, इसमें रहस्य बता रहे हैं कि इस त्यौहार को मनाने के पीछे का तर्क क्या दिया गया है, रहस्य क्या है। वो यह है कि यह त्यौहार स्त्रियों को अंधविश्वास की खाई में ढकेलकर उनके शारीरिक शोषण के लिए बनाया गया है। जिन स्त्रियों को संतान नहीं होती थी उन्हें बांझ कहकर उनका सामाजिक सम्मान गिरा दिया जाता था। उन्हें पग पग पर अपमानित किया जाता था। ऐसी औरतें किसी भी तरह से संतान पाने की हर संभव कोशिश करती थीं। उनकी इसी कमजोरी का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आर्य ब्राह्मणों ने इस त्यौहार की रचना की। यह लाइन आप ज़रूर याद रखो। ये पंडे पुजारी ढोंगी लोग महिलाओं को 3 दिन का व्रत रखने के लिए कहते हैं और तीनों दिन शाम को नदी में नहाकर नदी के किनारे अथवा नदी के किनारे वाले मंदिर में देर रात तक पूजन व्रत करवाते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इस सब के बनाने के लिए इस तरह से मतलब ये सब चीज़ें रची गई हैं। भला आप सोचिए कि मरने के बाद क्या कोई जीता है, ये ऐसा लिखा गया है इस पुस्तक में। तो ये मकर संक्रांति यहाँ पे दिया गया है। पुस्तक है त्योहारों के रहस्य, रोशन बौद्ध जी का लिखा हुआ। आप मंगवाइए, इसे पढ़िए। अगर आपको यकीन ना होता हो तो ये देख लीजिए, सारी चीज़ें ऐसे दी गई हैं, आप पढ़ो, खुद ही सोचो कि क्या सही है क्या गलत है, तर्क करिए कि क्या ऐसा होता है। यहाँ बता रहे हैं कि कोई किसी के मरने पर पति जी उठेगा, ऐसा नहीं होता है। ये सीधा सीधा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार कोई इंसान मर जाता है वो दोबारा से जीता नहीं जीता है। तो ये था इस पुस्तक का जो भी लिखा हुआ था वो मैंने आपको बताया। और आप लोग क्या सोचते हो इस त्यौहार के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सम्राटों, शाम का वक्त हो गया है और ये पुस्तक में जो भी लिखा था मकर संक्रांति के बारे में वो मैंने आपको बता दिया। और आप
जो कुछ भी सोचते हो इस मकर संक्रांति की कहानी पे आपके यहाँ मनाया जाता था या मनाया जाता है, वो बात भी आप बताइएगा। और आप क्या सोचते हो इसके बारे में, इस त्यौहार को मनाने के तर्क के बारे में, क्या ये सही है? अगर सही है तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा और बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, कीप सपोर्टिंग।